वेलकम सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है ब्याज निकालना सीखें। आज इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस होता है और एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझेंगे और वो भी बिना फॉर्मूला के। जैसे कि हम लोग कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, लेकिन आज इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि बिना फॉर्मूला के कैसे साधारण ब्याज और कैसे चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि इस साइड जो है हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं बिना फॉर्मूला के। जैसे देखिए क्वेश्चन है 2000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो चलिए समझते हैं चीज़ों को। जैसे कि 2000 रुपये है तो ये हो गया मूलधन 2000 रुपये और 10% है और प्रत्येक ईयर का निकालना है तो प्रतिशत से पहले का मतलब 100 लगा लेंगे और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पर ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं ईयर बाय ईयर। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 200 रुपये। कहने का मतलब यह है कि साधारण ब्याज जो आया पहले साल का 2000 रुपये का 10% के हिसाब से 200 रुपये। अब देखिए दूसरे साल का हम लोग लिख लेते हैं 2000 रुपये है और फिर से अगले साल भी 10% है तो 0 0 0 0। अगेन जो सेकेंड ईयर का ब्याज आएगा वो 200 रुपये आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है जो भी रकम होता है उसका हर साल 10% 5% जितना है सिर्फ उसी को निकालते हैं, यानी कि उसमें जो ब्याज होता है वो दोबारा मूलधन नहीं बनता है। जैसे थर्ड ईयर निकालेंगे तो फिर से 2000 का 10% के हिसाब से आ जाएगा 200 रुपये। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपये किसी को देता है और 10% वार्षिक पर देता है तो 3 साल बाद उसे 600 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा। यानी फर्स्ट ईयर में 200, सेकेंड ईयर में 200 और थर्ड ईयर में 200। बेसिक ये है कि यहाँ पर मूलधन गुने समय गुने दर में दर और मूलधन लिया लेकिन समय नहीं लिया, क्योंकि हर साल का कैलकुलेशन अलग अलग कर रहे हैं। अगर तीनों साल का कैलकुलेशन करना होता तो हम लोग क्या करते हैं 2000 रुपये मूलधन लिखते, दर लिखते 10% और समय लिखते 3 वर्ष और 100 0 0 0 0 2 3 600 आ जाता। और वैसे भी पर ईयर का निकाला हमने तो कुल रकम कितना आ रहा है 600 रुपये। कहने का मतलब 3 साल का 2000 रुपये का 10% के हिसाब से 600 रुपये ब्याज बनता है। तो कुल रकम क्या आ जाएगा, तो कुल रकम आ जाएगा, कुल रकम बराबर 2000 रुपये तो मूलधन है और 600 ब्याज हुआ। कहने का मतलब कुल रकम हो गया 2600 रुपये। अगर हम 2000 का 10% से 3 वर्ष का साधारण ब्याज देखें तो 600 और कुल रकम जो वापस करने पड़ेंगे वो वापस करने पड़ेंगे 2600। अब देखिए इसी तरह से बिना फॉर्मूला का जैसे हमने ये किया, इसी तरह से बिना फॉर्मूला का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे और इसी पीरियड में आपको ये भी समझ आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए फर्स्ट ईयर का ये चक्रवृद्धि ब्याज है जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं और इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी कि साधारण ब्याज। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि फर्स्ट ईयर में 2000 रुपये है 10% के हिसाब से तो 10/100 आ जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, यानी कि 200 रुपये ब्याज हुआ फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज में। लेकिन अब जो सेकेंड ईयर होगा ना वो बन जाएगा 2200 रुपये मूलधन। कैसे, देखिए 2000 रुपये तो मूलधन है और 200 रुपये जो ब्याज है ना वो भी अगले साल के मूलधन में जुड़ जाता है, तो कुल हो गया यहाँ पर 2200। ये फ़र्क है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कि साधारण ब्याज में जो भी ब्याज चलता है वो ब्याज समान आता जाएगा, हर साल का बराबर आएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है जो फर्स्ट ईयर का ब्याज होता है वो जुड़ जाता है सेकेंड ईयर में और जो मूलधन है उसमें जोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2000 मूलधन था, 200 ब्याज जुड़ा तो 2200। अब इसका निकालेंगे 10% के हिसाब से तो देखिए 0 0 0 0 कैंसिल। कहने का मतलब कि अगले साल का जो ब्याज आया वो सेकेंड ईयर का वो आया 220 रुपये। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए 2000 का तो 200 रुपये है और 200 का भी ब्याज चलेगा क्योंकि
कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याजों का भी ब्याज चलता है, तो हम लोग उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन का ब्याज चलता है, चाहे वो 2 साल के लिए दिया हो, 3 साल, 5 साल, चाहे कितने भी साल के लिए दिया हुआ हो, उसमें सिर्फ जो मूलधन दिया गया है उसका ब्याज चलेगा। अब जैसे थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर में आ जाएगा, यानी कि ये 2200 रुपये तो मतलब कि सेकेंड ईयर का मूलधन था और 220 रुपये उस साल का ब्याज बना, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 2, 4 और 2। अब जो अगले थर्ड ईयर का जो रकम है मूलधन है वो है 2420 रुपये और 10% के हिसाब से निकालना है, तो 0000 यानी कि 242 रुपये आ गया ब्याज किसका, थर्ड ईयर में, क्योंकि ब्याज था 220 जुड़ा तो अब 2420 मूलधन हुआ और उसके हिसाब से ये आ गया 242 रुपये। अब देखिए कुल रकम क्या बनता है ब्याज का, तो देखिए 2, 4, 2, 6 और 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि साधारण ब्याज 3 साल में देता है 600 रुपये, लेकिन अगर हम उसी को चक्रवृद्धि पर किसी को देते हैं 3 साल के लिए तो कुल ब्याज देगा 662 रुपये, क्योंकि ये जो 600 रुपये जो बढ़ता गया 200 उसका ब्याज भी इसमें जुड़ा हुआ है। अब हम लोग कुल रकम अगर निकालें तो कुल रकम हो जाएगा 2000 रुपये मूलधन प्लस 662 रुपये ब्याज, यानी कि 2662 रुपये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 2000 रुपये का ब्याज समेत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कहने का मतलब साधारण ब्याज जो होता है वो सिर्फ मूलधन पर ब्याज चलता रहता है, चाहे वो कितने भी वर्ष के लिए दिया गया हो, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों का ब्याज चलता है, यानी कि मूलधन तो होता ही है लेकिन 1 साल का ब्याज जो है वो आगे जुड़ता चला जाता है हर साल में। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा और यह आपके लिए काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस तरह के सम्स कई प्रकार के सिचुएशन में वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पर 3 साल का है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल लेंगे, लेकिन कभी 3.5 साल, कभी 4.5 साल का होता है तो हम लोग 4 साल का तो फार्मूला से निकाल लेते हैं, लेकिन जो हाफ ईयर का होता है वो सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके उसमें जोड़ा जाता है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।